जोधपुर में चल रहे कर्फ्यू के हालात के बीच में पहले 2 घंटे फिर 4 घंटे और आज जब 8 घंटे की ढील दी गई तो कानून और शांति व्यवस्था बनी रही। शांति के माहौल के बीच में जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने कल सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया। साथ ही 2 दिनों के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही इंटरनेट सेवाएं शुरू कर दी गई है। मगर इसी के बीच में एक थोड़ी चिंता करने वाली बात यह भी सामने आई है कि शहर के भीतरी इलाके में दानिश नामक एक युवक को एक दूसरे युवक ने चाकू मार दिया। इस घटना के बाद में मौके पर तमाम पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं और पूरे मामले को लेकर के पता कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर ये मामला बहुत अधिक गंभीर इसलिए है क्योंकि अभी कानून और शांति व्यवस्था पूरी तरह बनाने की कोशिश करें, ऐसे में लोगों को संयम भी बरतने की जरूरत है, अपने गुस्से पर काबू करने की जरूरत है। इस तरह की बात जो है जोधपुर के जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में भी कही है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर के शहर विधायक मनीषा पंवार से लेकर के जो सूरसागर विधायक सूर्यकांत व्यास, तमाम जो राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत ने भी शांति की अपील की थी, तमाम धर्मगुरुओं ने शांति की अपील की थी। उसका असर तभी आएगा कि जब लोग संयम रखेंगे। इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है, दानिश को जिसने चाकू मारा गया, ऐसी घटनाओं में पुलिस को तत्परता बरतनी। हालांकि एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं कि इसमें और कौन कौन शामिल रहे हैं। कुल मिलाकर के अमन चैन कायम रहे, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने आज कोलायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाटी ने ऐलान किया कि वे कोलायत क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना था कि रणनीति का खुलासा बाद में करेंगे, लेकिन सीधे तौर पर भाजपा के प्रति भाटी का मोह दिखा। तो वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी को देशद्रोही तक कह डाला, तो साथ ही कहा कि कांग्रेस से विचार मिलते नहीं। उन्होंने नसीहत दी कि कांग्रेस नहीं सुधरी तो जनता आम आदमी पार्टी को ही स्वीकार कर लेगी। यहाँ पर देवी सिंह भाटी अग्नि पीड़ित के घर भी गए, 1 लाख रुपए की राशि का चेक भी दिया। भाटी ने कोलायत में करप्शन, अवैध वसूली, अव्यवस्थाओं सहित कई मसलों को लेकर अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अव्यवस्थाओं का आलम है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आंख बंद किए बैठे हैं, आम जनता त्रस्त है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि एक बार फिर वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। खास बात ये थी कि जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा भी संभाग में हो रहा है, उससे पहले देवी सिंह भाटी का भाजपा के प्रति मोह दिखाना कहीं ना कहीं कुछ सियासी संदेश भी छोड़ रहा है। हाड़ौती अंचल के एक जिले में सत्ताधारी दल की आपसी लड़ाई में बुलडोजर की धमाकेदार एंट्री। मामला कोटा संभाग के 12 जिले का है, जहां 12 नगर परिषद का बुलडोजर आज नगर परिषद के ही पूर्व सभापति रहे कांग्रेस के नेता कमल राठौड़ के पेट्रोल पंप पर चला। इस दौरान पंप के आगे और पीछे के कई पोर्शन को 6 पोकलेन मशीन और एक जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त किया गया और इसी परिसर के पास में स्थित पूर्व सभापति राठौड़ की ही कई जमानों पर की गई बाउंड्री वॉल को भी इसी जेसीबी ने और पोकलेन मशीनों ने ध्वस्त किया। इस दौरान मौके पर नगर परिषद 12 के अलावा पुलिस का भी भारी जाब्ता तैनात रहा। हालांकि इस दौरान मौके पर विवाद की स्थिति भी एक बार बनती हुई नजर आई, जब इसी कार्रवाई क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी कई दुकानों और मकानों को बिना कार्रवाई के ही छोड़ दिया गया। लेकिन 12 नगर परिषद का इस पूरे मामले में कहना है कि जल्द ही इस मामले में नोटिस सर्व किया जाएगा और बाद में यहाँ भी बुलडोजर चलेगा। इससे पहले भी 12 नगर परिषद का बुलडोजर करीब 2 करोड़ की लागत के एक आलीशान मकान पर भी चला था और तब भी 12 में ये खासी चर्चा का विषय रहा था। कुछ दिनों पहले 12 में कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं की आपसी बातचीत का एक ऑडियो टैप भी वायरल हुआ था और माना जा रहा है कि इसी ऑडियो टैप के फॉलोअप में 12 नगर परिषद का बुलडोजर इतने एक्टिव मोड में है। हालांकि इस बीच में आपको ये भी बता दें कि 12 नगर परिषद के पूर्व सभापति और कांग्रेस के नेता कमल राठौड़ फर्जी पट्टे के एक प्रकरण में पहले से ही जेल में बंद है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में राजघाट गांव के पास से गुजर रही चंबल नदी के तट पर बड़ा हादसा हो गया, जहां आज 3 सगे भाई नदी में नहाते समय डूब गए। नदी किनारे तीनों भाइयों को अपने देश परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों भाइयों के नदी में डूबने की आशंका जताते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया। पुलिस के रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 सगे भाइयों के शव निकाल लिए। वहीं करीबन आधे घंटे और रेस्क्यू करने के बाद तीसरे भाई का शव भी नदी से बाहर निकाल लिया गया। मामले की जानकारी देते हुए सीओ सिटी प्रवीण महिला ने बताया कि चंबल नदी के किनारे बसे हुए गांव बरकापुरा के रहने वाले खेमचंद के तीनों बेटे रोहित, जिसकी उम्र 10 साल, चिराग उम्र 8 साल और कान्हा, जिसकी उम्र 6 साल थी, पास के गांव राजघाट में अपनी नानी के घर गए हुए थे, जहां से आज दोपहर को चंबल नदी में नहाने के लिए आ गए थे। जब काफी देर तक बच्चे बाहर नहीं आए तो परिजन उनकी तलाश करने के लिए नदी पर पहुंचे।
जहां नदी किनारे तीनों बच्चों के कपड़े पड़े हुए देखकर परिजनों ने बच्चों को नदी में डूबने की आशंका जताते हुए कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दे दी। जिस सूचना पर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम भारती भारद्वाज, सीओ सिटी, एसएचओ कोतवाली जाब्ता सहित मौके पर पहुंचे, जहां स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए चिराग और कान्हा के शव नदी के बाहर निकाल दिए। वहीं करीबन आधा घंटे बाद रेस्क्यू करते हुए तीसरे भाई रोहित का शव भी बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने तीनों बालकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया। तीनों बालकों के शवों का पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सुपुर्द कर दिए हैं। घटना के बाद से ही मृतकों के गांव के साथ साथ ननिहाल में भी मातम पसरा हुआ है। हर कोई व्यक्ति घटना को सुनकर व्यथित है।